इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अलीसा उन गॉब्लिन्स को मारने के बाद उन औरतों को बचाने के लिए जा रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि सारे गॉब्लिन्स को वापस चलने का ऑर्डर मिला है। ये सुनने के बाद अलीसा और भी तेजी से उड़ते हुए उन गॉब्लिन्स के पास जाते हुए कहती है, बारिश की वजह से उन गॉब्लिन्स के पैरों का निशान मिट जाएगा, इसीलिए मैं उन गॉब्लिनों को उन औरतों को लेकर इस विलेज से जाने नहीं दे सकती। अलीसा ये सब सोच ही रही होती है, तभी वो पहाड़ जैसा बड़ा गॉब्लिन हवा में कूदता है और अलीसा पर अटैक कर देता है। अलीसा भी अपने ऊपर हुए इस अटैक को किसी तरह अपने आइस पंखों की मदद से रोकती है, पर उस अटैक को रोकने के कारण अलीसा के पंख नष्ट हो जाते हैं। बड़े गॉब्लिन के अटैक को रोकने के बाद अलीसा उस बड़े गॉब्लिन से कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अलीसा की धमकी से उस बड़े गॉब्लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा अलीसा की धमकी सुनने के बाद उस बड़े गॉब्लिन को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ही चिल्लाते हुए अलीसा पर अटैक करने लगता है। अलीसा उस गॉब्लिन के अटैक को डॉज करते हुए अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके बर्फ के नोकीले पत्थर बना लेती है। उन बर्फ के पत्थरों को बनाने के बाद अलीसा उन बर्फ के पत्थरों से उस गॉब्लिन पर अटैक करती है, जिसे वो गॉब्लिन अपने हाथों की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर वो गॉब्लिन अलीसा के अटैक को नहीं रोक पाता। अलीसा के अटैक को न रोक पाने के कारण उस गॉब्लिन के हाथों और शरीर में अलीसा के बनाए हुए बर्फ के पत्थर घुस जाते हैं, जिस वजह से वो गॉब्लिन अटैक नहीं कर पाता। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अलीसा अपने आइस मैजिक को अपनी तलवार में इकट्ठा करती है और उस तलवार से उस बड़े गॉब्लिन पर अटैक करती है। अलीसा की अटैक की वजह से वो बड़े गॉब्लिन का पूरा शरीर बर्फ में जम जाता है। उस गॉब्लिन के बर्फ में जमने के बाद अलीसा अपने तलवार के एक ही अटैक से उस गॉब्लिन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उस गॉब्लिन को मारने के बाद जब अलीसा विलेज के गेट की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सभी गॉब्लिन्स औरतों को पकड़कर विलेज से भागने में कामयाब हो चुके हैं। ये देखकर अलीसा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उस गॉब्लिन को मारने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, जिस वजह से वो सभी गॉब्लिन्स वहाँ से भाग पाए। जब अलीसा पीछे मुड़कर देखती है तो पूरा विलेज तबाह हो चुका होता है, सब जगह आग लगी होती है और सभी बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे होते हैं। ये देखकर अलीसा को बहुत दुख होता है। वो दुखी हालत में कहती है, वो गॉब्लिन्स उन औरतों के साथ तुरंत कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ समय तक रुक सकती हूँ। तभी विलेज का घंटा फिर से बजता है। उस घंटे की आवाज़ सुनकर सभी लोग कहते हैं, विलेज चीफ सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए बुला रहे हैं। वो ऐसे समय पर क्या करना चाहते हैं, इस पर दूसरा आदमी कहता है, अब ये तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। घंटे की आवाज़ सुनकर सभी लोग असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोगों के वहाँ पर आ जाने के बाद विलेज चीफ उन लोगों से कहता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उन गॉब्लिन्स ने हमारे विलेज के लोगों को कैद करके अपने ठिकाने पर ले गए हैं। हम लोग यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में हम कुछ सोच पाए। विलेज चीफ होने के बाद भी ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में अकेले ही फैसला ले पाऊँ। तभी एक आदमी एकदम निराश होकर कहता है, इसके बारे में भूल जाओ तो ही अच्छा होगा, वैसे भी हम क्या कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि सभी लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि वो गॉब्लिन्स कितने डरावने होते हैं। जिन लोगों को वो गॉब्लिन्स पकड़ कर ले गए उन लोगों को बचाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उन लोगों की बात सुनने के बाद हेनरी उन लोगों से कहता है, आप लोग मजाक कर रहे हैं क्या? उन गंदे गॉब्लिन्स मेरी माँ को भी पकड़ कर ले गए हैं, और क्या उन गंदे गॉब्लिन्स ने आप लोगों के परिवार वालों को भी पकड़ कर नहीं ले गए हैं? मुझे इस बात का यकीन है कि आपके परिवार वाले आप लोगों का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप लोग उन लोगों को बचाने ज़रूर आएंगे। हमें उन्हें बचाना ही होगा। यही वो समय है कि हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके लिए अपना खून बहा पाए। तभी एक आदमी की आवाज़ आती है। वो आदमी कहता है, बेवकूफ़ लड़के, अगर तुम्हें नर्क में जाना है तो शौक से जाओ। ये कहने वाला और कोई नहीं उस विलेज का पास्टर होता है। वो पास्टर वहाँ पर आकर पूरी नौटंकी करते हुए कहता है, अभी यहाँ पर जितने लोग भी जमा हैं वो लोग नर्क में नहीं जाएंगे, क्योंकि गॉडेस ऑफ लाइट बहुत दयालु हैं। अभी वो विलेज चीफ भी पास्टर की नौटंकी में साथ देते हुए उस पास्टर से हाथ जोड़कर पूछता है, क्या आपके पास इस परेशानी का कोई हल है? विलेज चीफ को पास्टर के सामने हाथ जोड़कर देखकर विलेज वाले भी पास्टर से हाथ जोड़कर मदद मांगते हैं। सभी लोगों को अपने सामने हाथ जोड़कर देखता हुआ पास्टर हंसते हुए लोगों से कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं गॉडेस के नाम पर तुम लोगों को तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाऊंगा। इसके लिए तुम लोगों को गॉडेस की प्रार्थना करनी होगी।
पास्टर की बात सुनने के बाद सभी लोग गॉडेस से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वो पास्टर एक किताब निकालते हुए कहता है, जिन लोगों ने हमारे परिवार वालों को पकड़ लिया है उन लोगों के खिलाफ कुछ करने के लिए हम बहुत कमज़ोर हैं। ये जानते हुए भी अगर हम वहाँ पर गए तो हम मारे जाएंगे। फिर भी अगर हम अपने परिवार वालों को बचाने के लिए वहाँ पर गए तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए हम यहीं पर रुककर अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग भी गॉडेस से सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, गॉडेस उनके परिवार वालों की सुरक्षा करेगी। और जो लोग भी बाइबल खरीदेंगे उनके परिवार वाले उन गॉब्लिन्स के कैद से बचकर वापस आ जाएंगे। पोस्टर की बातों पर शक करते हुए एक आदमी कहता है, सिर्फ एक किताब खरीदने से और प्रार्थना करने से हमारे परिवार वाले उन गॉब्लिन्स के कैद से बचकर आ जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है। अभी एक आदमी उन लोगों से कहता है, ये बात सच है। एक बार मुझे भी उन गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन गॉब्लिन्स के कैसे भागने के लिए क्या करूं। तब मैंने गॉडेस से सच्चे दिल से प्रार्थना की और उस प्रार्थना की वजह से मैं वहां से भाग पाया। उस आदमी की बात सुनने के बाद सभी लोग उस आदमी को घेरकर पूछते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम सच में उन मॉन्स्टर्स की कैद से भाग पाए थे? सभी लोगों की बात सुनने के बाद वो आदमी सभी लोगों से कहता है, ये बात 100% सच है। जब मैंने बाइबल को उठाया तो सभी गॉब्लिन सो गए, जिस वजह से मैं उन गॉब्लिन के कैसे भागने में कामयाब हो गया। उस आदमी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के बाद सभी लोगों को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। तभी एक आदमी प्रार्थना करते हुए कहता है, प्लीज़ गॉडेस मेरे परिवार वालों को बचा लो। इसके बाद दूसरा आदमी कहता है, जब पोस्टर बाइबल बेचना शुरू करेंगे तब मैं 1 दर्जन बाइबल खरीद लूँगा। तभी तीसरा आदमी कहता है, पर अभी इस समय कोई भी बाइबल नहीं बेच रहा। पास्टर बस इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। तीसरे आदमी की बात सुनने के बाद पास्टर और उसके साथ वाला आदमी जिसने सभी लोगों को बाइबल पर भरोसा दिलाया था, वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी वो पास्टर अपना जैकेट खोलकर उसमें रखे हुए बाइबल्स को दिखाते हुए कहता है, मैं हमेशा अपने लिए बाइबल को रखता हूँ। ये बाइबल्स आप लोगों को सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन्स में मिलेंगे। जल्दी कीजिए, सोचने में समय मत लगाइए, ये लास्ट स्टॉक है। पास्टर के इतना कहते ही सभी लोग पागलों की तरह बाइबल खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। उन लोगों को देखकर हेनरी गुस्से में उन लोगों से कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, जो ऐसे समय पर तुम लोग इस जैसे बेवकूफ़ की बातों में फंस रहे हो। हेनरी की बात सुनने के बाद पास्टर बड़े ही घमंड के साथ हेनरी से कहता है, छोटे बच्चे, दूसरों के लिए परेशानियां खड़ी करना बंद करो। यही एकमात्र तरीका है सभी लोगों को बचाने का। उस पास्टर की बात सुनने के बाद हेनरी उस पास्टर से कहता है, हम लोग जितना भी समय यहाँ पर तुम्हारी फालतू बातें सुनने में लगाएंगे, उतने समय में हर पल उन लोगों पर जान का खतरा बढ़ता रहेगा। अगर वहाँ पर उन लोगों के साथ कुछ भी गलत हो गया तो तुम जरूर नर्क में जाओगे। फिर हेनरी सभी लोगों से रोते हुए कहता है, आप लोग बस अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उन लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं जाने वाला। तभी अलीसा वहाँ पर आती है और हेनरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुमसे जितना हो पाया तुमने किया, अब मेरी बारी है। इसके बाद अलीसा उस पास्टर से कहती है, बहुत हुआ तुम्हारा धोखेबाजी की ये नौटंकी। अपना ये बेकार सामान लो और यहाँ से भाग जाओ। अलीसा की बात सुनने के बाद वो पास्टर चिल्लाते हुए अलीसा से कहता है, तुम कौन हो और तुम जैसी नास्तिक लड़की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? उस पास्टर की बात सुनने के बाद अलीसा उस पास्टर से कहती है, मैं एक गोल्ड रैंक एडवेंचर होने के साथ साथ वाटिंगन की 233वीं हीरो भी हूँ और मेरा नाम अलीसा है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज